क्यों आपने इस तरह से सेवन पार्टी छोड़ा जो राष्ट्रीय देखिए, पार्टी हमने है? पहले भी कहा है और अभी भी मैं कहना चाहूँगा और आगे भी कहूँगा यही कि हमने 3 वर्षों में टाइगर जयराम महतो जो एक युवा यूथ जिनके अंदर इतना जोश भरा हुआ है, वो किस लिए कि यहाँ के जो लोगों का स्थानीयता, यहाँ के लोगों का शिक्षा, यहाँ के लोगों का सिंचाई, यहाँ के लोगों का पढ़ाई लिखाई रोजगार के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन से मैं प्रभावित होकर उनका जो स्पीच मोबाइल में, यूट्यूब में और प्रेस माध्यम में जो मैं देखा, उससे मैं प्रभावित होकर मुझे लगा कि नहीं, इस तरह का अगर युवा आगे आता है, कल को अगर मेरा भी बेटा, अगर मेरा भी भाई अगर इस तरह से आता है और भी मेरे दोस्त यार भी आते हैं इस तरह का जुनून पैदा करने के लिए, इस तरह का इच्छा लेकर, तो मैं उनको भी सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जयराम महतो जी ने आज जो मुद्दा लेकर यहाँ झारखंड के स्थानीयता को लेकर आए हैं, तो इसका विचारधारा से मैं प्रभावित होकर मैं यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड की क्षत्रिय पार्टी, इतने बड़ी पार्टी है, और उस बड़े पार्टी में भी मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य और जिला विश्व परिषद झारखंड सरकार के सदस्य रहते हुए भी मैंने पार्टी को सदस्यता छोड़कर मैं झारखंड के टाइगर जयराम महतो की पार्टी में शामिल होने का सोचा। क्योंकि उनके सोच को पूरा करने के लिए उनके साथ हम लोग को, हमारे जैसे कई युवाओं का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं पड़ता। इसलिए हमारे जैसे युवा साथी अगर वहाँ उनके साथ जुड़ेंगे तो आने वाला झारखंड का दिशा और दशा जरूर ही बदलेगा। ये मेरा विश्वास है और मेरा सब लोगों के साथ मेरा आशा और विश्वास भी है। अगर आपको जेपीसी से विधानसभा की चुनाव का टिकट दिया गया तो पहला काम आपको क्या रहेगा? देखिए, अगर यहाँ पर मेरे को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है, अगर उससे टिकट मेरे को दिया जाता है तो मैं तो सबसे पहले यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो जुचलाई विधानसभा का क्षेत्र है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अगर हमें सही जगह में अगर भेजने का काम किया, तो मैं उनके मुद्दों को लेकर, यहाँ की जो स्थानीय मुद्दों को लेकर मैं सबसे पहले अपनी बातों को रखूंगा और ताल ठोक कर रखूंगा विधानसभा में कि जिनका जो अपना पर्सनल यहाँ का जो मुद्दा है यहाँ का क्षेत्र का, उसको पूरा होना चाहिए। यहाँ का जो रोड आप देख रहे हैं, रोड नाली, तो हर विधायक बोलता है कि रोड नाली फलाना ढिगाना करेंगे, लेकिन जो उनका स्थानीय यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा जो है, और यहाँ का जो रोजगार है, यहाँ का रोजगार मतलब कृषि जगह है, यहाँ पर अभी देखिए पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ का सुखाड़ घोषित करने की मांग उठ रही थी। तो हम लोग सिंचाई पर भी ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ के लोग खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, यहाँ के लोग मेहनत करने वाले हैं। इसलिए मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने टाइगर जयराम महतो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके विचारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। गाँव के लोग बड़े भोले होते हैं, ठीक है, और उनके युवाओं को किस प्रकार अपने पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, ये गाँव के लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ईमानदारी। गाँव ही ऐसी जगह है जहाँ ईमानदारी है। शहर में तो सब सारा बेईमानी है, आप जानते ही हैं। क्योंकि यहाँ के लोग इतने ईमानदारी हैं, इतने ईमानदार है कि ये लोग अगर किसी को घर में अगर एक बार हाथ मिला लिए, अगर प्रणाम कर लीजिए, तो आपको घर में घुसा के लोग खाना पीना खिला के भेजेंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि हमारे साथ अच्छा करेगा, धोखा नहीं देगा। और इसी के साथ इन्होंने आज तक जितने भी प्रतिनिधि बनते हुए आए हैं, उन लोगों को मौका दिए, उन लोगों ने बनाया भी, किए भी, लेकिन सबको धोखा देने का काम किया। मैं विश्वास करूंगा कि मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर पिछला विधानसभा क्षेत्र में कार्य करते हुए आया हूँ, लेकिन पहले कभी नहीं बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा या विधानसभा लड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं था।